क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि महादेव का पूरा परिवार एक दूसरे के कट्टर और जन्मजात दुश्मनों से भरा पड़ा है। महादेव के गले का सांप चाहे तो गणेश के चूहे को एक झटके में निगल जाए। कार्तिकेय का मोर उसी सांप को भक्षण करने के लिए बैठा है और माता पार्वती का शेर हमेशा नंदी यानी कि बैल पर झपट्टा मारने को तैयार रहता है। लेकिन इस पूरी फूड चेन को तोड़कर भी वहाँ एक अद्भुत शांति है और रत्ती भर का भी कलेश नहीं है। और एक तुम्हारा परिवार है जहाँ 4 दिन भी शांति से निकल जाए तो लगता है कि चमत्कार हो गया। शिव का परिवार हमें ये सिखाता है कि घर का बाप अगर गुस्से में सांप के जैसा है तो बेटा शायद उस सांप को टक्कर देने वाला मोर निकल सकता है। परिवार का असली मतलब ये नहीं है कि सबको एक ही लाठी से हाँको, बल्कि परिवार का मतलब ये है कि सबके अपने अलग अलग नेचर होने के बाद भी एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करो और उन्हें झेलना सीखो। और इस अद्भुत बैलेंस के पीछे का सबसे बड़ा राज जानते हो क्या है? महादेव, जो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। अगर वो शांत, स्थिर और ध्यान में मग्न रहने वाले परिवार के मुखिया हैं, तो माता पार्वती उस परिवार की अन्नपूर्णा और शक्ति है, जो कि सबको एक सूत्र में बांध कर रखती है। जब घर का मुखिया और घर की लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के नेचर को समझकर एक परफेक्ट बैलेंस बना लेते हैं, तो उनके उस सुकून के दायरे में आते ही बचे हुए लोगों की सारी नफरत, सारा जहर और सारी जन्मजात दुश्मनी अपने आप ही धराशायी हो जाती है। क्योंकि जब तक एक इंसान का माइंडसेट अपग्रेड नहीं होता, जब तक उसका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं होता, तब तक वो परिवार को चलाना तो दूर, एक छत के नीचे रह भी नहीं सकता। क्योंकि बिना इसके तुम सामने वाले के अलग नेचर को एक्सेप्ट करना तो दूर, उसकी शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सच तो ये है कि बिना आध्यात्मिक अपग्रेड के एक इंसान का दिमाग भी एक जानवर के लेवल का ही रहता है, जो कि सिर्फ शिकार करना और नफरत करना जानता है। और जब तक तुम्हारा दायरा इतना छोटा रहेगा, तुम्हें परिवार का हर दूसरा इंसान अपना दुश्मन ही लगेगा। आजकल के परिवार का मानसिक दिवालियापन देख लो। घर में 4 लोग हैं तो चारों चाहते हैं कि पूरा घर उनके दिमाग और उनके मुताबिक चले। बाप चाहता है कि बेटा उसकी कॉपी बने, माँ चाहती है कि उसका पति और उसका बेटा दोनों उसके गुलाम बने रहे। जहाँ थोड़ा सा विचार अलग हुआ, वहाँ तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है और तुम कलेश का नगाड़ा बजाना शुरू कर देते हो। भाई, जब पूरे ब्रह्मांड के मालिक महादेव ने अपने परिवार में सबको उनकी आजादी और उनके स्वभाव के साथ स्वीकार किया है, तो तुम किस खेत के मूली हो जो सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो? सच तो ये है कि न तुम्हारा माइंडसेट अपग्रेड हुआ है और न ही स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अब अपने परिवार के अलग अलग विचारों से लड़ना बंद करो और सच सच बताना, क्या तुम्हारे घर में भी हर बंदा एक दूसरे को बदलने की कोशिश में लगा है, या तुम लोग एक दूसरे की इज्जत करते हो? कमेंट में बताओ और मुझे फॉलो भी कर लेना।